गुड आफ्टरनून बच्चों। पिछली कक्षा में हमने आपको कारक के संबंध में बताया था, जिसमें किस विभक्ति का प्रयोग कब और कहाँ करना है, जिसमें आपको चतुर्थी विभक्ति तक मैंने बताया था। मैंने यह भी कहा था कि आप नोट करते चलें, इससे आपको काफ़ी फायदे होंगे। अब मैं चतुर्थी से आगे पंचमी विभक्ति के संबंध में बताऊंगा। पंचमी विभक्ति का प्रयोग तो आप जानते हैं कि पंचमी विभक्ति में अपादान कारक का प्रयोग हम करते हैं, जिसका चिन्ह होता है से जुदाई, अर्थात अलगाव, अलग होना। तो दो वस्तु यदि एक जगह है और वहां से एक वस्तु अलग हो रहा है, तो जो स्थिर है, जो वहां स्थिर रह गया, उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। क्योंकि से चिन्ह दो जगह आया है, तृतीया विभक्ति में अर्थात करण कारक में, और पंचमी विभक्ति अपादान कारक में। तो अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। इसमें मान लीजिए वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष तो वहां स्थिर रह गया, लेकिन पत्ता वहां से गिरकर अलग हुआ। तो वृक्ष में हम क्या लगाएंगे? पंचमी। तो राम शब्द के पंचमी एक वचन में क्या है बच्चों? रामात। देव शब्द के पंचमी में क्या है? देवात। बालक शब्द के पंचमी एक वचन में क्या है? बालकात। तो वृक्ष का क्या हो जाएगा?
वृक्षात। पत्रम पतति, क्योंकि एक पत्ता, मैंने बोला वृक्ष से पत्ता गिरता है, वही यदि हम बोलते वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वहां पत्राणी हो जाता बहुवचन, और पतति के जगह पतंती हो जाता। वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। लेकिन हमने क्या कहा, वृक्ष से पत्ता गिरता है, अर्थात एक का बोध हो रहा है। तो जब एक का बोध हो रहा है तो हम एक वचन का प्रयोग करेंगे, वृक्षात पत्रम पतति। राम घर से आता है, तो घर से जब वह अलग होगा तभी तो यहां आएगा। इसलिए घर तो स्थिर हो गया और राम वहां से आया। तो राम करता है, आने वाला काम कर रहा है, इसलिए राम, और घर से आ रहा है इसलिए गिरहात आगच्छति। रामः गिरहात आगच्छति। मोहन विद्यालय से आता है। तो विद्यालय क्या है? विद्यालय स्थिर है और मोहन वहां से आ रहा है। तो मैंने शुरू में ही बताया कि जो स्थिर हो उसमें पंचमी का प्रयोग होता है। दो वस्तु जब अलग अलग हो तो जो स्थिर रह गया उसमें पंचमी का प्रयोग, और जो वहां से अलग हुआ वह तो करता हुआ। ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब षष्ठी विभक्ति की ओर हम पहुंचते हैं। तो षष्ठी विभक्ति अर्थात संबंध कारक, संबंध है षष्ठी, तो संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री है? तो जहां का लगा हो, के लगा हो, की लगा हो, या रा, रे, री, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, तो इस तरह के जो शब्द होंगे वहां हम षष्ठी का प्रयोग करें। जैसे यदि हमें अनुवाद बनाना हो, मोहन राम का भाई है। ओके बच्चों, मोहन राम का भाई है। तो मोहन तो करता हो गया, इसलिए मोहना, और राम में लगा हुआ है का प्रयोग राम के साथ है। तो काके की रारेरी षष्ठी मैंने पहले बता दिया था। का, के, की, रा, रे, री षष्ठी। तो षष्ठी विभक्ति के साथ यदि का, के, की
या रा रे री, तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारी, आपका आपके आपकी इत्यादि रहे तो षष्ठी का प्रयोग करेंगे। तो मोहन राम का भाई है, तो मोहन तो चूंकि कर्ता हो गया, इसलिए मोहना और राम के साथ का लगा हुआ है। तो राम शब्द के षष्ठी एक वचन में क्या है बच्चों? यदि राम शब्द याद आपने किया है तो निश्चय ही आपको जानकारी होगी कि रामस्य देव शब्द के षष्ठी एक वचन में देवस्य, बालक शब्द के षष्ठी एक वचन में बालकस्य। तो यहां है मोहन राम का, तब मोहनः रामस्य। और भाई, भाई का संस्कृत बार बार मैंने जो बुक पढ़ाया उसमें आपको मैंने बताया भी था कि शब्दार्थ बहुत जरूरी चीज है। शब्दार्थ आप याद करते चलो। तो भाई, भाई का संस्कृत होता है भ्राता। मोहनः रामस्य भ्राता है तो अस्ति, अस्ति अस्ता संति, तो अस्ति एक के लिए, स्तः दो के लिए, संति दो से अधिक, जितना भी हो जाए, 3 4 5 6 10 100 करोड़ अरब खरब जो भी हो उसके लिए संति। ओके बच्चों, तो अब आप जान लें मोहन राम का भाई है। मोहनः रामस्य भ्राता अस्ति। इसके लिए बच्चों शब्द रूप, धातु रूप, शब्दार्थ, ये 3 चीज बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ कारक चिन्ह, इतना चीज यदि आप पूर्ण रूप से समझ लें तो अनुवाद कोई कठिन नहीं है। कठिन तो इस संसार में कुछ भी नहीं है बच्चों, यदि हम ठान लें करने की तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मन में एक लगन होनी चाहिए, मन में विश्वास होनी चाहिए, तभी हम सफलता प्राप्त करते हैं। और सफलता उन्हीं को मिलती है जो हमेशा प्रयासरत रहता है। इसलिए सफलता तो मिलेगी। यदि कोई बच्चे असफल होते हैं और वो कहते हैं कि हमने पढ़ा लेकिन असफल हो गया, यह गलत, क्योंकि असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता के लिए किया गया मेहनत अधूरा था। असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता के लिए किया गया मेहनत अधूरा था। तो अधूरा मेहनत करने वाले तो असफल होंगे और वो ढोल पीटेंगे कि मैंने तो पढ़ा लेकिन फेल कर गया, असफल हो गया। इस चीज को मैं नहीं मानता। आप ये भी जानते हैं कि कर्म का फल मीठा होता है। गीता में भी
श्री कृष्ण ने कहा है कर्म करो, फल की आकांक्षा मत करो, फल तो मिलेगा जिस लायक तुम कर्म करोगे। इसलिए पढ़ने वाले जो विद्यार्थी होते हैं वे कभी भी असफल नहीं होते, वे सफल होते हैं। अब असफल होने के बाद गार्जियन से बचने के लिए गार्जियन को कहते हैं पापा जी मैंने तो पढ़ा लेकिन असफल हूं, इस चीज को मैं नहीं मानता। पढ़ो बच्चों, मेहनत करो। गुड इवनिंग बेटा। अब हम यह जान लें कि का, के, की, रा, रे, री, इसके लिए षष्ठी का प्रयोग करते हैं। तो मोहना रामस्य भ्राता अस्ति। अब देखें, राम दशरथ के पुत्र थे। अब भाई राम तो कर्ता हो गया, तो कर्ता के लिए प्रथमा विभक्ति रामः, और दशरथ में के लगा हुआ है, दशरथ के साथ के लगा हुआ है, तो का, के, की, रा, रे, री षष्ठी। मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं। का, के, की, रा, रे, री षष्ठी, बार बार मैं दोहरा रहा हूं। तो दशरथ के, तो राम शब्द के षष्ठी एक वचन में रामस्य, तो दशरथ के षष्ठी एक वचन में बच्चों दशरथस्य। तो रामः दशरथस्य पुत्रः, और अस धातु का भूत का आसित, रामः दशरथस्य पुत्रः आसित। तो इस तरह से का, के, की, रा, रे, री, तो का, के इसका तो मैं बता दिया। अब रा में आ जाइए। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? हो जाएगा ना बच्चों? तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? अब हो जाएगा। तो तुम्हारे, तो युष्मद शब्द आपने पढ़ा होगा, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्यम युवाभ्याम युष्माभ्यम, है त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तौ युवयो युष्माकम, त्वयि युवयो युष्मासु, आपने पढ़ा होगा। तो षष्ठी एक वचन में तौ, तो तुम्हारे का हो गया तौ, और पिताजी का है? तो पिता शब्द के षष्ठी, पिता शब्द के षष्ठी, तो पिता शब्द चलता है पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितॄन्, पित्रा, पितृभ्याम, पितृभ्य, पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्या, पितुः, पित्रो, पितॄणाम्, पितरि, पित्रो, पितृषु। तो पितुः षष्ठी एक वचन, तो पितुः नाम किम अस्ति। ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। सप्तमी, सप्तमी में क्या है?
अधिकरण कारक। और अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है बच्चों? अधिकरण कारक का चिन्ह है में, पै, पर। ओके बच्चों, में, पै, पर। तो अब सप्तमी विभक्ति का प्रयोग जहां में लगा हो, पै लगा हो, पर लगा हो, पर वो पंख नहीं बच्चों, पर चिन्ह है। इसलिए ये जहां भी लगा हो तो हम ये समझ लेंगे कि यहां सप्तमी का ही प्रयोग होगा। तो इसके लिए उदाहरण स्वरूप अनुवाद, वृक्ष पर बंदर है, हो जाएगा ना। वृक्ष पर बंदर है, हो जाएगा। तो वृक्ष पर, और पर जहां लगा हो वहां सप्तमी का प्रयोग होगा, अधिकरण कारक हो गया। तो राम शब्द के सप्तमी एक वचन में रामे, देव शब्द के सप्तमी एक वचन में देवे, बालक शब्द के सप्तमी एक वचन में बालके। तो वृक्ष शब्द के क्या होगा बच्चों? कमेंट के द्वारा बताएं बच्चों। जब राम के सप्तमी एक वचन में रामे, देव के सप्तमी एक वचन में देवे, बालक के सप्तमी एक वचन में बालके, तो वृक्ष के सप्तमी एक वचन में क्या होगा बच्चों? वृक्ष के सप्तमी एक वचन में मैं बताता हूं, वृक्षे। और बंदर है तो वानरः अस्ति, वृक्षे वानरः अस्ति, वृक्ष पर बंदर है? हो जाएगा ना। ओके बच्चों, अब आगे में। तो में के लिए एक उदाहरण, पानी में मछली तैरती है, हो जाएगा बच्चों। पानी में मछली तैरती है। तो पानी का क्या होता है बच्चों? जल। और में लगा हुआ है इसलिए सप्तमी हुआ। तो राम के सप्तमी में रामे, वृक्ष के वृक्षे, देव के देवे, बालक के बालके, तो जल के जले, मत्स्य या मीनः तरति। और वही रहे, पानी में मछलियां तैरती हैं, तो जले मीनाः तरंती, बहुवचन। तो इस तरह से प्रथमा से लेकर सप्तमी तक चिन्ह जो रहे, चिन्ह के अनुसार कारक का प्रयोग, और वही कारक उस विभक्ति से जुड़ जाता है चिन्ह के अनुसार, और उसी के अनुसार हम अनुवाद बनाते भी हैं। ओके बच्चों, अब आइए अंतिम
मचा हुआ है। संबोधन तो स्पष्ट कहा गया है कि संबोधने प्रथमा, संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथमा के अनुसार ही संबोधन कारक। जैसे आपने राम शब्द के प्रथमा में क्या पढ़ा? रामः रामौ रामः। उसी तरह से हे राम, केवल हे लग जाता है संबोधन में। संबोधित करना है, हे बालक, हे राम है? हे बालक यहां आओ, तो हे बालक अत्र आगच्छ। सेम प्रथमा के अनुसार ही संबोधन चलता है। तो आपने बच्चों प्रथमा से लेकर संबोधन तक समझ लिया है। अब आप कुछ अनुवाद यानी सातों का एक एक उदाहरण लिखकर ईमानदारी पूर्वक सातों का एक एक उदाहरण लिखकर और उसका अनुवाद बनाकर, आप गलत हो या सही इसकी चिंता मत करना। गलत नहीं होगा तब तक सही कैसे होगा? फिर मैं हूं ना, मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से सही करके दूंगा। ओके बच्चों, सातों का एक एक उदाहरण देते हुए उसको अनुवाद बनाकर आप भेजेंगे, फिर मैं उसे देखूंगा, फिर आपको मैं जवाब भी दूंगा। गलत होगा मैं सही करके भी दूंगा। इसकी चिंता बच्चों आप नहीं करो, क्योंकि सुधार करना मेरा काम है। यदि गलत होगा मैं सुधार करूंगा। ओके, चलिए आज का क्लास यहीं तक। गुड इवनिंग बच्चों, फिर अगले क्लास में मिलेंगे।